नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवानी और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका क्षेत्र के गंगोत्री विहार में घरों में घुसा गंगा का पानी। दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा का 7 दिवसीय कार्यक्रम तीसरे दिन भी रहा जारी। सेंट केसी मेमोरियल में डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मनाई गई 93वीं जयंती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा का 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार तीसरे दिन भी जारी रहा। दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा के 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के तीसरे दिन भगवती दुर्गा मां का श्रृंगार स्वर्ण जड़ित मोती की माला और स्वर्ण आभूषण से विशेष श्रृंगार महंत पंडित कौशलपति द्विवेदी ने किया। तत्पश्चात पंडित संजय दुबे ने मां की आरती उतारी। इस दौरान डमरू दल ने मां के दरबार को डमरुओं के नाद से गुंजायमान किया। भक्तों में हलवा चना का प्रसाद बांटा गया तथा मंदिर को गुलाब, बेला, जूही और कुसुम की पत्तियों से सजाया गया। इस दौरान संगीत साधकों ने अपने भाव अर्पित किए। उपस्थित श्रोता भी इस दौरान आनंदित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जबलपुर की कथक नृत्यांगना नीलम कलंत्री ने भावपूर्ण प्रस्तुति से की। इनके नृत्य में शास्त्रीयता और भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिला। इसके बाद सुप्रियो मैत्रो ने ध्रुपद गायन से दरबार गुंजायमान किया। इनके साथ तानपुरे पर शिवम जायसवाल, आकाश तिवारी और प्रशांत पांडे ने संगत की। इस मौके पर महंत राम नरेश दुबे, पंडित संजीव दुबे, पंडित धनी दुबे, दीपू दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। देवी का दरबार ये वार्षिक उत्सव है, माता का श्रृंगार है। इसे हम हर साल मनाते हैं, माता का जन्मदिन। ये कितने दिन चलता है गुरुजी? ये 7 दिन तक चल रहा है। ये हरियाली श्रृंगार सदियों से चला आ रहा है क्या? हाँ, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये माता की छठी बरई के रूप में मनाते हैं। हाँ, जगदम्बा के दरबार में 7 दिवसीय संगीत समारोह की चौथी दिशा में भोजपुरी के नायक गायक प्रसिद्ध लोक गायक मनोज तिवारी मृदुल जी 27 तारीख को रात्रि में 9:30 बजे पधारेंगे। आप सब भी आइए, हम सब मिल करके मनोज तिवारी जी सहित अनेक कलाकारों को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। लंका थाना अंतर्गत गंगोत्री विहार में घरों में घुसने लगा है गंगा का पानी। लंका थाना अंतर्गत गंगोत्री विहार में गंगा का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं मठ मंदिर तथा घरों में फंसे लोगों का पलायन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। नगवा क्षेत्र के पार्षद रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक मठों और घरों में पानी घुस गया है। लोग धीरे धीरे अपना घर छोड़कर जाने लगे हैं।
अभी भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। वहीं गंगोत्री विहार कॉलोनी के एक व्यक्ति ने बताया कि अभी तक तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि घरों में बिजली आ रही है जिससे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं, परंतु बिजली कटने के बाद स्थिति खराब हो सकती है। वहीं लोगों के घरों में मां गंगा का पानी आ गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर या छतों पर बैठने को विवश हो गए हैं। समस्या यही पानी का है। 24 तारीख से पानी बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं। सभासद जी भी 2 बार दौरा कर चुके, रात में भी आए थे। कल रविंद्र से ज़्यादा बढ़ा है क्या? हाँ, रात से बढ़ा है पानी। तो अभी यहाँ पे गंगोत्री विहार कॉलोनी है जी, तो कितने लोग यहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं? या हमारे लाइन से कम 10 लोग जा चुके। 10 लोग माने कोई परिवार एक परिवार गया, 2 परिवार है, एक परिवार तो पूरा चला गया। वो जो दिखाए हैं टीना शेड है जी। तो ये बताइए, अभी तक सरकारी राहत पहुंची है, कुछ मिला है? नहीं, अभी सरकारी राहत नहीं, सरकारी राहत अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। तो कोई और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए थे? नहीं, अभी नहीं आए। पार्षद जी के अलावा कोई नहीं आया था। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? अब मान का सुविधा होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि बाढ़ में कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही है अभी जो बाढ़ के पानी आने से? पानी के वजह से आदमी बाहर नहीं निकल सकता है। अब यहाँ खाने पीने का सामान वगैरह, और जैसे मैंने रहने के लिए जैसे ऊपर में है तिरपाल वगैरह। नाव तो कर दिए हैं, नाव एक तो कर दिए हैं, पार्षद जी कर दिए हैं, नाव यहीं खड़ी होगी नाव। तो यहाँ पे बिजली पानी सब की समस्या आ रही है? बिजली पानी का भी समस्या नहीं है, पानी का भी समस्या नहीं है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी पानी की समस्या, बिजली कट जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजली रहेगा तभी टुल्लू चलेगा। तो बिजली है यहाँ पे? जी, बिजली है। रविवार को बाबा बटुक भैरव मंदिर में आयोजित होगी भव्य हरियाली श्रृंगार। कमच्छा स्थित बाबा बटुक भैरव मंदिर में रविवार को भव्य हरियाली श्रृंगार व महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा बटुक भैरव को विभिन्न सुगंधित फूल मालाएं अर्पित की जाएंगी और अनेकों प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। पूरे मंदिर प्रांगण की तैयारियां विद्युत झालरों से व फूलों के द्वारा की जाएंगी। मंदिर के महंत द्वारा पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी गई है। गुरुजी, किस तरह का कब से कार्यक्रम बाबा के दरबार में होने जा रहा ये है? 25वां साल है और इस बार बाबा का विशेष हरियाली काश्मीर का गुरुबाग के मार्फत हो रहा है। और क्योंकि 25वां साल है, इसमें कुछ बहुत स्पेशल श्रृंगार है। पहला चीज़, दूसरा चीज़, बाबा स्वर्णमणि सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। कोरोना को और डेंगू को देखते हुए सारे जो भक्तगण को प्रसाद बटेंगे, पैकेट में बटेंगे। सुबह से लेकर रात तक हर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण होता है। क्या क्या कार्यक्रम होगा गुरुजी? श्रृंगार दोपहर में बाबा का 1 बजे भोग आती है, रात को 8:30 बजे विशेष आरती, जो 1,32,000 से कपूर से 11 बोतल मदिरा से खप्पा भराते हुए, और फिर जब तक भक्त रहेंगे तब तक उन्हें मंदिर चलता रहेगा। उसके बाद शयन आरती 12 के बाद ही होगा। क्या खास होगा इस बार सजावट में? सजावट में आपसे आपने बताया ना कि आप पीछे देख ले, सजावट विशेष हमने इस बार गुरु माँ का काश्मीर का रूप दिया गया है, जो कि इसमें सजावट में फाउंटेन जितने रहेंगे और मूर्ति इतने रहेंगे। गुफा, विशेष गुफा बन रहा है। गुफा के द्वार पर गणेश जी का प्रतिमा रहेगा, तो गणेश प्रथम देवता हमारे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भीड़ व्यवस्था? नियंत्रित करने के लिए हमने प्रशासन को एप्लीकेशन दिया, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर, मंदिर के अंदर हमारे मंदिर के कर्मचारी और प्लस हमने प्रशासन से कहा कि महिला पुलिस है। नेवादा जाल्हूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल में डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की 13वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई प्रतियोगिता व पेरेंट्स मीटिंग। गौरा बाजार नेवादा जाल्हूपुर स्थित सेंट केसी मेमोरियल में डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की 43वीं जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं जैसे मेहंदी, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालय में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी आयोजन किया गया। इसमें
प्रतियोगिता में जीते हुए छात्र छात्राओं को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विद्यालय के मैनेजर रविनंदन तिवारी ने बताया कि विद्यालय में आगे प्रशिक्षण शिक्षा स्मार्ट बोर्ड लगेगा, जिसमें बच्चों की उज्जवल भविष्य का विकास होगा। हाँ सर, डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी के 93वें जयंती समारोह के उपलक्ष्य में तमाम प्रतियोगिताएं कराई गई, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज जो है आज के दिन कराई गई। तो क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम में सब करा करके छात्राओं को? बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जो है तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का कहना था, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीकर देखो, दूसरों के लिए जीने वाला ही मनुष्य सर्वोत्तम होता है। तो आगे छात्र छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है आपके विद्यालय में? अभी जो है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड जो है सभी बच्चों के लिए लगवा दिया गया है कई कमरों में, और उम्मीद है कि आने वाले सभी शिक्षण कक्ष में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे? सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैदागन स्थित श्री बाणेश्वर महादेव मंदिर में 5 दिवसीय श्रृंगार संपन्न हुआ। मैदागन स्थित श्री बाणेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम में बाबा का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या का समापन किया गया। बाणेश्वर बाबा को सुगंधित फूलों व मालाओं के साथ श्रृंगार किया गया व विभिन्न तरह के भोग बाबा को अर्पित किए गए। साथ ही मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा रहा। मंदिर में उपस्थित दर्जनों गायक व गायिकाएं उपस्थित होकर एक से बढ़कर एक भजन गाकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इतना सुघर बेटी के हमारा ऐसा समाज में मिले, चूंकि इसकी हाजिरी के मौका में बताई है गीत से शुरुआत करो और एक गीत विद्या में दे और कोना भाव में दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और तूफान की साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अरे यूं तो मिल जाते हैं हजारों लाखों लोग, मगर आप जैसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। एक ही गीत का मौका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस गीत को सुना के जाऊँ। आज बाणेश्वर बाबा के दरबार में एक भोलेनाथ का गीत, छोटा सा गीत है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये गीत उस समय का है जब भगवान शंकर की बारात मैना देवी के दरवाजे पे पहुंचती है। कैसे कि अरे राम भोला के देखी बरतिया धड़क जला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वाराणसी's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Vijayagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother.
I am living a life with purpose. Because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कंप्यूटर गेम स्टेप ऐप की होगी शुरुआत. सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अब से कंप्यूटर गेम अर्थात स्टेप ऐप के ज़रिए पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए जिला प्रशासन नया प्रयोग करने जा रहा है. ITI के युवाओं द्वारा तैयार गेपिंग ऐप के ज़रिए बच्चों को विज्ञान और गणित का डर भगाकर खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा. प्रथम चरण में स्टेप ऐप टीम के सदस्य ब्लॉकों के स्कूलों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे. बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शुरू हुई पहल में जिन स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होगी वहां प्रशासन की ओर से टैबलेट की सुविधा दी जाएगी. इस अभियान के तहत न सिर्फ बच्चों को शिक्षा मिलेगी बल्कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसपे उन्हें स्टेप ऐप के बारे में बताया जाएगा. मंडलायुक्त की ओर से निर्देश भी जारी हो चुके हैं और संस्था काम भी प्रारंभ कर चुकी है. मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सीपुर वाराणसी है. आपके स्कूल में कंप्यूटर प्रोजेक्ट द्वारा पढ़ाया जा रहा है, गणित, विज्ञान, खेलकूद के बारे में, हर चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है. पहले ऐसी सुविधा आपके स्कूल में नहीं थी. प्राथमिक सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो कैसा लग रहा है आपको और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे. और ऐसे यहाँ पर जैसे विद्यालय में अगर हम लोग को नहीं समझ में आता था तो टीचर के पढ़ाती थी, तो नहीं आता था तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग समझते थे, समझ करके और सारे विद्यार्थियों को भी समझाते थे. और खान एकेडमी में तो हम लोग मैथ का सवाल लगाते हैं, जीव विज्ञान का करते हैं, और जैसे ड्राइंग वाइंग हो गया तो हम लोग ड्राइंग भी उसके देख कर के माध्यम से करते हैं. जैसे कि सरकारी स्कूल बच्चों में इतना जो सरकार ने जो कर दिया हुआ है, इतना हम लोग को सुविधा दी हुई है, जो कि ये सब प्राइवेट स्कूलों में टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब सुविधा होती थी, सरकारियों में नहीं होती थी, जो कि टीचर भी अच्छे नहीं आते थे. अब टीचर भी अच्छे आने लगे और इतनी सारी सुविधा हो गई है. और जो स्टेप इनके बारे में विज्ञान, ये 4 विषय इसमें पढ़ाए जाते हैं, जो विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मैम पढ़ाती हैं हम लोगों को. अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें वो कंप्यूटर द्वारा जो बताया जाता है, इस ऐप के द्वारा हम लोग जो बच्चे समझ लेते हैं. और उसके संग हम लोग को मज़ा इस बात में आता है कि हम लोग गेम भी खेलते हैं और गेम खेलने में भी हम लोग को अच्छा लगता है. बुलानाला स्थित श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज में सिडबी स्पीक मैके के तत्वाधान के सभागार में कार्यशाला का 6ठा दिन संपन्न हुआ. सिडबी स्पीक मैके के तत्वाधान में श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज के बुलानाला स्थित अपराजिता सभागार में कार्यशाला के 6ठे दिन बनारस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी
डॉक्टर सुनंदा शर्मा के शास्त्रीय गायन को सुन सभागार में उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को सर्वोपरि बताते हुए सबसे पहले अपने गुरु गिरिजा देवी को प्रणाम करते हुए गायन की शुरुआत मंच प्रदर्शन कला विभाग के अपने शिष्य छात्राओं के साथ की। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शुरुआत राग जौनपुरी से की। तत्पश्चात उनके कजरी गायन पर खूब तालियां बजीं। तबले पर संगत प्रदीप श्रीवास्तव एवं पंडित कुबेर नाथ मिश्र, तानपुरे पर रंजना कालरा ने संगत किया। महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि काशी के बनारस घराने का शास्त्रीय गायन, वादन एवं नृत्य का योगदान हमेशा से रहा है और भारतीय संस्कृति की परंपरा को युवाओं में समाहित एवं जागरूक करने के लिए सिडबी स्पीक मैके द्वारा विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं को शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जागरूक करने की यह पहल सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में विदुषी गायिका को प्रबंधक डॉक्टर मधु अग्रवाल एवं सहायक प्रबंधक डॉक्टर रूबी शाह ने स्मृति चित्र एवं अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व महाविद्यालय के पूर्व कमठ एवं प्रबंधक स्वर्गीय संदीप अग्रवाल के पुण्यतिथि होने पर उन्हें मंच से श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय की ओर से प्रबंध समिति के सदस्यों का स्वागत डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर मृदुला व्यास ने किया। संचालन डॉक्टर शुभा सक्सेना, वर्षा मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनीता सिंह ने किया। इस अवसर पर स्पीक मैके के चेयरपर्सन श्री काशी अग्रवाल समाज के पदाधिकारी अरविंद जैन, डॉक्टर शिवानी, चेतना गुजराती, डॉक्टर शुभा वर्मा सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सिडबी बैंक की तरफ से एक स्पीक मैके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सोसाइटी फॉर अवेयरनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अमंग यूथ। ये होता है ऑर्गेनाइज इन लोग का, और हम लोग का मंडे से एक हफ्ते की वर्कशॉप चल रही थी सुश्री सुनंदा शर्मा जी का। तो आज उसका समापन था, तो उन्होंने बच्चों को भी हम लोग के यहाँ सिखाया है, उनको इंटरेस्ट भी आया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, और आज उसका हमारा समापन था। क्या संदेश देती है इस कार्यक्रम के माध्यम से? उसमें हमें लगता है बेसिकली बनारस घराने का अवेयरनेस का प्रोग्राम है। बच्चों को जो नहीं पता होता है, थोड़ा इंटरेक्शन है, इंटरेस्ट उनमें उत्पन्न करना, खाली संगीत ही नहीं, बाकी सारी फील्ड्स में भी, उसके लिए अवेयरनेस। तो क्या क्या जानकारी दी गई है? अब म्यूज़िक में इन लोग को ठुमरी, टप्पी, ये सब सिखाया गया है, पॉलिश करा गया बच्चों को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नामक एक दिवसीय संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के तत्वाधान में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर एक दिवसीय संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी मौजूद रहे। विशेष अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, कुल सचिव BHU एवं प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, प्रोफेसर कविता शाह, अरुण जगधारी एवं सभागार में विभिन्न विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से यौन उत्पीड़न पर विशेष चर्चा की गई एवं समाज में लोगों को इसे रोकने के लिए कैसे जागरूक करें और महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए जागरूक किया गया। जो हमारे विश्वविद्यालय का अपना एक क्षेत्र है, जहाँ की हम इंटरनल कंप्लेंट सेंटर, जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्य कर रहा हो विश्वविद्यालय में, अध्यापक हो, छात्र हो, महिलाएं हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, यह निराकरण करता है, उनकी बात को सुनता है, विवेक करता है, नीरशीर विवेक करता है, जिसमें कि कानून के विभाग के भी लोग हैं, समाज शास्त्र के लोग भी हैं, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके बाद फिर वो उसके लिए प्रयास करते हैं कि आपस में अगर कोई वैमनस्यता है जिसके कारण हुआ हो, उसको दूर करते हैं, और यदि संभव होता है तो कार्यक्षेत्र अलग अलग कर लेते हैं ताकि भविष्य में ऐसी संभावनाएं ना हो। ऐसा भी क्षेत्र है कि जहां हम इसके बारे में लोगों को पहले बताते हैं, उनको उसके प्रति सेंसिटाइज करते हैं, और तब ऐसी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं जब कार्यशैली ऐसी हो विभाग की या विश्वविद्यालय की या किसी भी कार्यालय की, जहाँ पर कि भिन्न भिन्न के लोग अपने कार्य से संबंध रखें, भाव व्यक्त कर सकें, उनके संस्कार ठीक हो, उनकी भाषा ठीक हो, उनके परिवार का जो कार्यक्षेत्र है या उनके और मित्र हैं या उनके और जो सामाजिक कार्यक्षेत्र में लोग हैं, सबका भाव एक जैसा हो, तो फिर ऐसी संभावनाएं भी कम होंगी
और इस बारे में भी विचार विमर्श हुआ कि हम इस तरह के वर्क कल्चर डेवलप करें, कार्य संस्कृति इस तरह की हमारी हो कि इस तरह के विचार में कभी वैमनस्यता हमारे आवे ना और परिवार की तरह सब लोग रहें। मैम, किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और क्या है ये एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर, और ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे बीच में संवेदनशीलता, सतर्कता और एक कार्य क्षेत्र में जो एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करना है, जिसमें किसी तरह का लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला के साथ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि एक हम अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये यूजीसी गाइडलाइंस एंड विशाखा गाइडलाइंस के तहत है। सर, चीफ गेस्ट कौन थे आज के चीफ गेस्ट हमारे पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी जी थे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। मैम, क्या कारण है कि अक्सर महिलाएं ही जो है इस तरह के जो है झेलना पड़ता है, इस तरह के जो लैंगिक भेदभाव? ऐसा देखिए, इसलिए शायद है क्योंकि अभी भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि हमारी जो एक दृष्टि, जो हमारी जो सोच है, वो किस तरह से पूरे परिवार को लेकर के चलती है। हम यदि परिवार मान करके कोई कार्य क्षेत्र में काम करें और इससे कार्य करें कि हमारी किसी बात से सामने वाले को परेशानी ना हो, तो वो यदि ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति को एक संतुलित तरीके से रखने में हमारा जो एक सामने वाले का जो सम्मान है उसको हम रख सकेंगे, और शायद इसीलिए ये बात महिलाओं को ज़्यादा पीड़ित करती हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में कह देते हैं तो सामने वाला उसको किस तरह से लेता है ये आवश्यक है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको कि हंसी पसंद नहीं होती और आप उनसे कोई हंसी मजाक करिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी तरह से अपनी भाषा की अभिव्यक्ति में यदि हम कंट्रोल नहीं रखते हैं, किसी तरह की मानसिक संतुलन को नहीं रखते हैं, तो हमें लगता है कि इससे परेशानियाँ हमें आ सकती हैं। फिल्मी दुनिया के महानायक गीतकार मुकेश साहब की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डबरी शायर क्लब के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी शनिवार को फिल्मी दुनिया के महानायक मुकेश साहब की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पीतरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने आए थे, मगर वे एक गायक बनकर इस फिल्मी दुनिया में इतने नायाब गीत गाकर गीतकारों की श्रेणी में आ गए। उन्होंने कहा कि मुकेश साहब राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, फिरोज खान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बन चुके थे। उनके गाए सारे गीत आज भी लोग चाव से सुनते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका के एक कार्यक्रम में गाना गाते हुए मुकेश साहब को दिल का दौरा पड़ा था और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, हैदर पेलाई, आफाक हैदर, चिक्की यादव, अब्दुल रहमान, अख्तर अली आदि लोग मौजूद रहे। मुकेश जी को हम शिद्दत से याद कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि मुकेश जी ने हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन आज उनके गीत है, उनकी जो आज राज कपूर साहब ने और धर्मेंद्र जी ने तमाम कलाकारों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी, और आज उन्होंने जो है कहाँ से कहाँ बुलंदी पे चले गए। आज हम उनके 44वीं पुण्यतिथि पर उनको उनके बरसी पर सशक्त नमन करते हैं, यही, और उनके लिए हम बात करते हैं कि भारत सरकार से भी बात करना चाहते हैं कि मुकेश जी के नाम से, अच्छे गायकारों के नाम से कम एक ट्रेन तो कम से कम उनके नाम से निकाला जाए। चंद्रा चौराहा पंचकोशी रोड के अंशिका हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी करते समय मौके पर मौत हो गई। चंद्रा चौराहा पंचकोशी रोड के अंशिका हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी करते समय मौके पर मौत हो गई। इस मामले में मौजूद परिजनों का कहना है कि हमारे मरीज का इलाज कबीर चौरा अस्पताल में चल रहा था। वहां के एक आशा ने कहा कि यहाँ इलाज अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आशा ने महिला के परिजनों को चंद्रा चौराहा स्थित अंशिका हॉस्पिटल में भेजा, जहाँ उनका इलाज शुरू हुआ। हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा परिजनों को बताया गया
कि आपकी बहू की डिलीवरी नॉर्मल होगी, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ बिना बताए ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में परिजनों की कोई कागजी कार्यवाही भी नहीं हुई। बच्चे की डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने हालत को सीरियस बताते हुए उन्हें नज़दीक एक बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी और खुद वह परिजनों के साथ एम्बुलेंस में सवार होकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर महिला की मौत हो गई। अंशिका हॉस्पिटल में परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही सारनाथ पुलिस पहुंची और हंगामा करने वालों को समझा बुझा कर उन्हें थाने लाया गया, जहां पर महिला के परिवार ने एक लिखित तहरीर दर्ज कराई। इस मामले की कार्यवाही करने में सारनाथ थाने की पुलिस जुट गई है। जो जिसकी मतलब जो मृत्यु हुई ना, हमारी भाई थी, हमारी चाची की मतलब पतो थी। जो लड़का है ना, उसके पिताजी हैं, इकलौता लड़का ही था, वो हमारा भाई लगता है। वो ये मामला ये हॉस्पिटल है, यहाँ का है सर। यहाँ पर मतलब शुरू में हम लोग देखिए सर, जांच करा रहे थे वहाँ पर, क्या बोलते हैं कि कपिल चौरा में, ठीक। तो वहाँ से आशा आई, संपर्क हुआ, वो बोले कि चलिए हम अच्छा हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। हम लोग के पास रिपोर्ट भी है कपिल चौरा का, वो यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर लोग मतलब कि फीस लेते थे, वहाँ पर दवाई करके देते थे। तब जब मतलब होने वाला था बच्चा, इसलिए हम लोग आए लेकर के 9 बजे सुबह मतलब चाची लेकर आई थी। तो यहाँ पर डॉक्टर उसको रख लिए, पानी नहीं चढ़ा है, बोले कि मतलब नॉर्मल करेंगे। चाची बोले कि नहीं हम नॉर्मली के चाहते हैं, बोले कि नहीं हम नॉर्मली करेंगे। जब सर 3.5-4 मैटर आया तो बोल रहे हैं मतलब दिखा कर थोड़ा सा बच्चा जो वो दिखा कर हम लोग मुंडी दिखा करके बोले कि देखिए इससे नहीं हो पाएगा, अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो चाची बोले कि हमको देखिए मतलब स्वस्थ ही चाहिए। तो बोले नहीं ऑपरेशन, बोले नॉर्मल को नहीं ऑपरेशन करेंगे। तो सर हमको मतलब ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद भी मतलब कि 1-2 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा लगा दिए, कुछ किया नहीं। ना वो ब्लड का टेस्ट कराए, ना वो कुछ कराए, ना रिपोर्ट देखे, कुछ भी देखवा नहीं किए। कह रही है कि कपिल चौड़ा का रिपोर्ट सरकारी तो मतलब फर्जी होता है। कौन कहा ये फर्जी? डॉक्टर बोले अंशिका जी, हम बुलाइए, हम बात करें उनसे जो है, वो बोली है। और सर यहाँ पर हम उनके थे, रिपोर्ट को फर्जी बताइए जी बोली है। सरकारी अस्पताल को रिपोर्ट को बोले वो फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सब क्या जानेंगे। ऑपरेशन के बाद क्या जी सर, वहाँ पर ऑपरेशन किए, फिर हम लोग वहाँ बैठे थे, बोले कि अब नॉर्मल हो गया, मिठाई मंगाइए सर। अब देखिए खुशी का बात था, सब लोग मिठाई लिया सर, एक खुश सब लोग खाए, पानी पिए। उसके बाद धीरे धीरे माहौल हो गया, ठीक आगे खाली टो रही है, ऐसे 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 करते करते फिर सर अंदर तक घबरा रही है। फिर आशा को फोन करे, आशा आई, सब गए चेम्बर में। हम लोग से बोले कि 5,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया दीजिए, हम उसको सुई मंगाएंगे, इसको अभी वो करेंगे। हम लोग सर तुरंत पैसा दिए, 5,000 नहीं 4,000 रुपया हम दिए हैं, 4,000 रुपया दिए ना। डॉक्टर बुलाई तुरंत, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट वाले को बुलाई सर। वहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पर ब्लड टेस्ट वाले आए, ब्लड का टेस्ट किए सर, रिपोर्ट का नहीं पता, ऑपरेशन हो चुका है तब ब्लड टेस्ट करे, उसको क्या कमी था उसी ने जानेंगे सर। उसके बाद में देखिए सर, वहाँ से हम लोग मतलब लगा माहौल बिगड़ रहा है, तुरंत ऑक्सीजन लेकर आए, दौड़ कर उसके नाक में लगाई और करिए हर जा सब लोग, हम लोग सर लगे, सब लोग रोने देखिए सर, इधर उधर सब लोग एकदम विक्रांत हुए। तुरंत वहाँ का दीर्घायु का वो मंगाई एम्बुलेंस, उस पर लादना। हम बोले सर, हम बोले सर वहाँ पर नहीं ले जाएंगे, हमारा जहाँ मंदिर वहाँ ले जाएंगे। हम लोग दीर्घायु में ले जाए, चाहे कहीं भी ले जाए, उससे बड़े अस्पताल में ले जाए, हमारा परिवार है सर जी, हम लोग ले जाएंगे नहीं, हम उसमें ले जाएंगे सर। वहाँ का ड्राइवर भी नहीं माना। हम लोग जाके वहाँ पर वो क्या नाम है आदित्य हेल्थ केयर में सर, डॉक्टर से बोले सर ऐसा ऐसा बात हो गया है, हम लाना चाहते हैं। वो बोले सर हम ठीक है ला रहे हैं। सर आते आते ये डॉक्टर उसमें बैठे सर, वहाँ पर कैमरा चेक कर सकते हैं दीर्घायु में सर जाकर के। क्या हुआ है? हमारे मतलब बहू को लेकर आए हैं डिलीवरी कराने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर नॉर्मल, हमारा पूरा केस था, सब डॉक्टर कह रहे थे आपके बहू को नॉर्मल बच्चा होगा। हम भी यहाँ पर लेकर आए कि नॉर्मली हो जाएगा बच्चा ले गई नॉर्मल होने के लिए। सुबह 9:30 बजे का आए थे, लेके गई 4:30 बजे बच्चा होने के लिए। कहाँ का मामला है, किस हॉस्पिटल का नाम? अंशिका हॉस्पिटल, चंद्रा चौराहा। आप कहाँ की रहने वाली है? पैगम्बरपुर पचकोसी। अच्छा, कब लेके आई थी बच्चों को? सुबह 9:30 बजे, परसों लेकर आए थे, 25 अगस्त को। कब मौत हुई है महिला की? महिला की मौत ये ऑपरेशन में से लेकर आई, ऑपरेशन गलत की, उसका पेट ऊपर से फाड़ दी। यहाँ पर हमारी बहू एकदम ठंडा हो गई। क्या चाहती है आप? हम इसका हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई किया गया अभी कुछ नहीं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका क्षेत्र के गंगोत्री विहार में घरों में घुसा गंगा का पानी। दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा का 7 दिवसीय कार्यक्रम तीसरे दिन भी रहा जारी।
सेंट केसी मेमोरियल में डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मनाई गई 93वीं जयंती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पताल। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।